हमारी प्राथमिकता ये रहती है कि जो सक्षम हैं वो तो अपना देखभाल कर लेते हैं। जिनका कोई नहीं है, जो कमज़ोर हैं, हम लोग को उनकी ही मदद करनी है। जहाँ कमज़ोर लोग रहते हैं, जहाँ बस्तियाँ हैं, बस्तियों को तो लगता है कोई देखने वाला ही नहीं है अब तक। तो मैं उनको कोई आश्वासन भी नहीं दे सकता हूँ, आचार संहिता के विरुद्ध होगा। मगर चुनाव खत्म होगा, इनकी सुध लेंगे हम लोग और इनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। अभी हम मौजूद है सोनारी के खूंटादेही इलाके में। ये जो क्षेत्र है ये पश्चिम विधानसभा का क्षेत्र है। आप देख सकते हैं कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार प्रत्याशी जो है क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। इसी के तहत जो है एनडीए के प्रत्याशी सरयू राय को आप देख सकते हैं कि वो पीछे जो है जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। यहाँ वो लोगों के पास जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और उनकी समस्याओं का निदान का उन्हें आश्वासन दे रहे हैं। चलिए हम यहाँ भीड़ में चलते हैं, कुछ लोगों से भी बात करेंगे और सरयू राय से भी बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे उनसे कि पश्चिम विधानसभा के प्रत्याशी सरयू राय अभी हमारे साथ हैं। आइए हम इनसे सीधा जुड़ते हैं और जानते हैं। सर, अभी आप जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को देख रहे हैं, क्या मुद्दों को लेकर के आप जा रहे हैं उनके पास? और अभी जो सोनारी की बस्तियां हैं, उन बस्तियों में हम लोग घूम रहे हैं जहां कमज़ोर और आर्थिक दृष्टि से गरीब लोग रहते हैं। इनके आवास में कोई सुविधा नहीं है, इनका राशन कार्ड अभी तक नहीं बना है, आयुष्मान नहीं बना हुआ है और कई जगह विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन भी नहीं मिल रहा है। अब ये देखकर मैं तो चकित हूँ कि 5 वर्षों में इस क्षेत्र को क्या हो गया ऐसा कि बुनियादी सुविधाएं गरीब और कमज़ोर वर्ग के लोगों के इलाके में, बस्तियों में नहीं मिल रही हैं। जो लोग अशक्त हैं, एकल महिला हैं, विधवा हैं, इनको कोई देखने वाला नहीं है। तो ये देखकर काफ़ी आश्चर्य हो रहा है कि 5 वर्षों में ये सब चीज़ नहीं हो पाया यहाँ। और हमने कहा है कि भाई अभी तो हम लोग वादा नहीं कर सकते हैं, चुनाव है, चुनाव में के बाद हम लोग ज़रूर इन समस्याओं का हल करेंगे। पानी की समस्या है, सबसे अधिक पानी की समस्या है, पानी कहीं आ नहीं रहा है, पीने का पानी। लेकिन बन्ना गुप्ता के समर्थक बोलते हैं कि पश्चिम क्षेत्र में जो है काफी काम हुआ है उनके। नहीं, उनके हिसाब से काम हुआ है। वो फ्लाईओवर बनवा रहे हैं, उन्होंने बड़ी बिल्डिंग अस्पताल का बनवा दिया। तो बड़े बड़े काम जिसका बड़ा एस्टिमेट होता है, जिसका बड़ा बिल बनता है, वो काम उन्होंने किया है। अपना भी फार्म हाउस बड़ा बना लिया है बारागोड़ा में, उसी तरह से तो ये सब काम किया है। मैं बात कर रहा हूँ ज़मीनी स्तर पर, जहाँ कमज़ोर लोग रहते हैं, जहाँ बस्तियाँ हैं, बस्तियों को तो लगता है कोई देखने वाला ही नहीं है यहाँ पर। अब हम लोग जब यहाँ थे, हम लोग बस्तियों पर विशेष ध्यान रखते थे। हमारे मिठू गुराई साहब पीछे में खड़े हैं, ये यहाँ की बस्तियों की देखभाल करते थे। ये बता रहे हैं कि 5 वर्ष में हम लोग साइलेंट है, चुप हैं, कहीं से कोई मदद ही नहीं मिली है। तो हमारी प्राथमिकता ये रहती है कि जो सक्षम हैं वो तो अपना देखभाल कर लेते हैं। जिनका कोई नहीं है, जो कमज़ोर हैं, हम लोग को उनकी ही मदद करनी है। तो उसी मदद के लिए जो इलाके हैं उनको मैं देख रहा हूँ और परेशानी भी हो रही है और दर्द भी हो रहा है कि इतनी कठिनाई में लोग हैं, इनको सुनने वाला 5 वर्षों में कोई नहीं रहा है। सर, अब लोगों से आप मिल रहे हैं, इनको कितना आश्वस्त कर पा रहे हैं? देखिए, मैं तो मिल रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि मैं एक प्रत्याशी हूँ, यहाँ से हमारा सिलेंडर छाप निशान है, आप उसको वोट दीजिए। वो अपना दर्द बयां करते हैं, मगर अभी चुनाव का समय है तो मैं उनको कोई आश्वासन भी नहीं दे सकता हूँ, आचार संहिता के विरुद्ध होगा। मगर चुनाव खत्म होगा, इनकी सुध लेंगे हम लोग और इनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। बहरहाल अभी हमने सरयू राय से बात की, वो यहाँ पर प्रत्याशी है। उनका कहना है कि लोगों के दर्द को वो सुन रहे हैं और देख रहे हैं और उन्हें जो है आश्वस्त करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई आश्वासन अभी वो नहीं दे रहे हैं। चूंकि वो प्रत्याशी, आगे भी हम कुछ लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो जो है उनकी बातों से कितना संतुष्ट हो पा रहे हैं। यहाँ भी कुछ महिलाएं आई है, हम सीधा इनसे जुड़ते हैं। अब जो चुनाव का समय है और प्रत्याशी वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, तो क्या उम्मीदें लगा के रखी आप? हम लोग तभी हम लोग देंगे सिलेंडर छाप को, हम लोग हमेशा भी देते हैं। कितना काम हुआ है इस क्षेत्र में? अब काम तो कहाँ दिख रही नहीं है, तो काम कुछ तो नहीं हुआ। सब तरफ पत्थर गिरा हुआ, सब तरफ। हम लोग उधर में कहाँ है मंदिर का, क्या बोलता है, ऑफिस के सामने कुछ नहीं है। हम लोग नल कितना दिन से टूटा फूटा पड़ा हुआ है, सब तरफ बन गया, हम लोग तो इधर बना ही नहीं है। हम लोग कागज भी भर के दिए हुए, फिर भी नहीं भरा है। लेकिन इधर तो
पिछले 5 साल से बन्ना गुप्ता विधायक थे, उनका कहना है कि उन्होंने काफी काम किया है क्षेत्र में। कहाँ इधर में काम हुआ है? हम लोग इधर में काम ही नहीं है। नाला देखे ना टूटा फूटा, आप देख लीजिएगा सामने है। फिर इधर में सब तरफ पत्थर पड़ गया, लेकिन हम लोग ऑफिस के सामने अभी तक नहीं पड़ा हुआ है, ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है। तो ऐसे में आप लोग जो है किसको वोट करेंगे, कौन विधायक बनेगा यहाँ से? हम लोग सिलेंडर छाप को देंगे, बीजेपी को ही ना हम लोग बीजेपी उसी को ही देगा। देखिए, इनका कहना है कि ये सिलेंडर छाप को वोट करेंगी। ये जो है शुरू से जो है इन लोग बीजेपी को ही वोट करते हैं। आगे भी कुछ लोगों से हम बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि उनकी क्या राय है। प्रत्याशी जो है वो सरयू राय जो है जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, वहाँ आप लोगों से मिले, क्या बातें हुई? हम लोग से मिले, बातचीत किए, जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे बोले हैं। और जैसे कि घर घर पे जा कर के सभी से मिल रहे हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बातचीत चल रही है। आप लोग कितना संतुष्ट हो पा रही है उनकी बातों से? हम लोग उनके साथ ही है। और संतुष्टि की बात है तो वो हमारे सहयोग में साथ हमेशा खड़े रहते हैं। तो क्या इस बार ये कहा जा सकता है कि पश्चिम से सरयू राय विधायक बनेंगे? ये तो हम बोल नहीं सकते, लेकिन हम उनके साथ है और हमारा जो यहाँ का टीम है सारे हैं वो हमेशा सरयू राय के साथ ही रहेंगे। यहाँ पे भी एक महिला है, हम उनसे भी बात करेंगे। दीदी, यहाँ पे भी सरयू राय प्रचार के लिए आ रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आप लोगों से मिले हैं। क्या समस्या है क्षेत्र की और कितना जो है संतुष्ट कर पा रहे हैं? कितना संतुष्ट कर पाए ये तो हम नहीं बता सकते। हाँ, मेरा जो जो प्रॉब्लम है वो अगर सॉल्व हो जाएगा तो वोट उन्हीं को दिया जाएगा। तो यहाँ इस क्षेत्र में जो है पिछले 5 साल से बन्ना गुप्ता विधायक है, कितना काम हुआ है? ये तो नहीं पता, हम तो बाहर जाते नहीं, इसलिए हमको नहीं पता कितना काम हुआ, क्या हुआ, ये तो हम नहीं बोल सकते। नहीं, क्षेत्र में जैसे आप बता रही है कि समस्याएं हैं, आपकी समस्याएं जो है वो उनका निदान हो जाएगा तो आप उससे संतुष्ट होंगी। तो आपकी समस्याएं क्या है, उसका निदान हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ। हम कभी उनसे बातें नहीं है, कभी आते नहीं तो इधर, तो इसलिए हम नहीं, मेरे से भेंट नहीं होता तो हम कभी बोलते भी नहीं। अभी जैसे ये सर आए तो फिर जैसे सरयू राय आए तो फिर उसको हम बोले कि मेरा राशन कार्ड नहीं है, मेरा विधवा पेंशन का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, कुछ नहीं आता है मेरा, वही चीज। चाची, अभी विधायक के चुनाव के लेकर के प्रत्याशी जो है लगातार यहाँ आ रहे हैं, वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, क्या माहौल है? हम बोला दे, हम लोग को सिलेंडर नहीं मिला, लाल कार्ड नहीं मिला, वो सब हम लोग को घर भी टूटा है, देखो कुछ देने से तो हम लोग घर द्वार बना लेता। तो पिछले 5 साल से इस क्षेत्र में बन्ना गुप्ता विधायक है, कितना काम हुआ है, कितना? तो ऐसा तो हमको मालूम नहीं, उसको पता जी है, हम ये सब नहीं जानता क्या बोलता क्या नहीं। अभी यहाँ पर कौन आए थे? कौन आया उन लोग को हमकी मालूम है, कौन आया? वोट का कागज देने आया था। तो क्या कहा उन्होंने? उन लोग को तो बोला जो ये वोट दो, इसमें तो सिलेंडर लाल कार्ड मिलेगा बोल के। तो क्या आप संतुष्ट हो पा रही हैं उनकी बातों से? देखो जब होगा तो जाएगा वोट देने, होगा तो देखेगा, अभी तो हुआ तो नहीं कुछ। उन लोग को तो बोला वोट दो, होने से हो जाएगा बोला। आइए हम को अंदर लेके चलते हैं। अंदर भी लोगों से, वो अंदर आए थे सरयू राय और लोगों से उन्होंने मुलाकात की थी। अभी यहाँ सरयू राय आए थे और इस बार वो पश्चिम से प्रत्याशी हैं, वोट मांगने के लिए अपील कर रहे हैं। तो कितना संतुष्ट हो पा रहे हैं? देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ, सरयू राय को हम अच्छी तरह जानते हैं और उसको ही हम वोट देते थे, लेकिन इस 4 साल से कोई हमारा एक तो राशन कार्ड भी हमको नहीं बना के कोई देने, और हम खुद फार्मासिस्ट, रात को घर जाके इसको उसको इलाज करता है। पैसा दिया तो सही, ना दिया तो से हम मांगता नहीं। ये जो अभी मिठू आया था मेरा बगल से, जो खादी का कपड़ा पहना हुआ था, उसका सामने हम मुंह खोल के बोल दिया। एक दिन भी आया यहाँ से, जे उसका लड़का क्या हो रहा, नहीं आया। आज मेरा बीबी बर्तन मलता है, क्या बोलेगा? इतना बड़ा फार्मासिस्ट होते हुए इतना पार्टी लोग उनका घर जाके रात 2 बजे मानगो से हम लाइफलाइन से दवा लेके आ करके ये मीठे को बचाया। कोई नाम नहीं है। यहाँ बन्ना गुप्ता जो है वो पश्चिम के विधायक है, स्वास्थ्य मंत्री है, और आप कह रहे हैं फार्मासिस्ट है। आपकी आंखें जो है वो नम हो रही है। इसके बावजूद जो है यहाँ पर कभी वो आए नहीं, आपने उनको अपनी समस्या नहीं बताई? देखिए, हम तो समस्या सबको बताते हैं, लेकिन कभी भी बन्ना गुप्ता इस एरिया में आया ही नहीं और हम वहाँ जा नहीं पाते। मेन प्रॉब्लम तो ये हो गया मेरा।
और वहाँ जा नहीं पाते। बन्ना गुप्ता आता, जिस तरह बातचीत होता ना, तो फिर उसको भी यही समस्या बताया जाता, लेकिन आता ही नहीं तो हम किसको बोलें? बोलिए 21 फरवरी से हम पड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पर सरयू राय फिर से प्रत्याशी हैं और वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, अपील कर रहे हैं लोगों से, तो क्या यहाँ की जनता जो है सरयू राय को वोट करेगी? देखिए, हम दुनिया को तो नहीं जानते हैं, और हम जो हमारा लिए करते हैं और तो कोई कर ही नहीं रहा, तो और किसको हम वोट? लेकिन बन्ना गुप्ता को हम लुका चोरी से हम वोट देते हैं, जो भी आप क्लियर कर रहे हैं। देखिए, इनका अभी हमने इनसे बात की, ये एक बुजुर्ग है और फार्मासिस्ट है, लेकिन इनका कहना है कि पिछले 5 साल से जो है ये ऐसे ही है, चल नहीं सकते हैं, लेकिन इनका जो है कुछ किसी भी समस्या का समाधान जो है यहाँ के स्थानीय विधायक द्वारा अब तक नहीं किया गया है। अब जो है वो फिर से जो है एक आस लगाए बैठे हैं। हमें ही वोट देना बेटी, इस बार नौकरी में 60% का महिला आरक्षण देंगे। पैसा पिछली बार भी जेएमएम वालों ने 50% का वादा किया था, हमको तो मिला नहीं। और आपको? हमें तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? इन महिलाओं को तो नौकरी में 50% आरक्षण नहीं मिला, आपको मिला क्या? TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in